चलिए बच्चों, तो अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये कि भाई थ्योरम फर्स्ट हमने कंप्लीट करी अभी जस्ट अभी, है ना। अब डेफिनेशन 4 अपन पढ़ रहे हैं इसमें। तो डेफिनेशन 4 क्या लिखी हुई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। डेफिनेशन 4, चलो क्या लिखा है। तो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जो भी लिखा ए इज सेड टू बी सिंगुलर। शब्द पे ध्यान देना, क्या है, वर्ड पे ध्यान देना, सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। बस सिंपल सी बात है कि डेफिनेशन 4 है। डेफिनेशन कौन सी है वो जान दो। क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। कब, जब वो क्या, उसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो। तो ए एक मैट्रिक्स माना हमने, मान लेते भैया लिख दिया है 2 3 और 2 3, सॉरी 2 ऐसा लिख दिया, 1 2 और 4 2। चलो ये लिख दिया। हम इसका डिटरमिनेंट निकालते, क्या आएगा डिटरमिनेंट, 4 - 4 0। तो ए जो हो गया वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। तो क्या रटना आपको यहाँ पर, रटना है ना, समझना। तो क्या समझना है, डिटरमिनेंट जिसका 0 होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो आप तो भी 0 होगा, ठीक है। जो 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको रटना है कि ए स्क्वायर इज ए सिंगुलर इफ उसका डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। और नॉन सिंगुलर कब, जब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। डेफिनेशन 5, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई खास बात नहीं, बस याद रखने वाली बातें दिमाग में भर लो और बार बार रिवीजन करोगे तो दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर, थोड़े समय बाद वापस से भूल जाओगे सर क्या था, वापस याद करोगे वापस याद जाएगा। सिंगुलर कब, जब डिटरमिनेंट 0 हो। नॉन सिंगुलर कब, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं हो, ठीक है। क्लियर है। तो भैया ये हमने कर लिया। अब हम चलो थ्योरम सेकेंड दे रखी है। क्या लिखा है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, मतलब ए और बी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर ए भी नॉन सिंगुलर है, 0 नहीं है, बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो क्या लिखा है, सेम ऑर्डर के होना जरूरी है, ठीक है, सेम ऑर्डर के। देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर। तो ए बी जो होगा वो भी नॉन सिंगुलर होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। और बी ए होगा वो भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब ये सब के सब क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। तो कोई खास बात नहीं है। अगर अगर ए नॉन सिंगुलर है, बी नॉन सिंगुलर है, तो उनका मल्टीप्लाई करने पर भी वो क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम यूँ सेकेंड करके लिखी हुई थी, तो अपन ने बता दी, याद रखने कोई खास बात नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए थ्योरम थर्ड जो लिखा वो लिखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट बी होगा। चलो ये इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पढ़ लेते। क्या लिखा, थ्योरम थर्ड लिखा बच्चों ये है, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई करके उनका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो बराबर है वो। अगर सेपरेट डिटरमिनेंट निकालेंगे उनके मल्टीप्लाई के बराबर होगा। वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनमें ए और बी का ऑर्डर सेम होगा। मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, उसका ये ए का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाला, फिर बी का डिटरमिनेंट निकाला, फिर ए बी का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाला, तो इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिटरमिनेंट ए बी के बराबर होगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं डिटरमिनेंट इसमें क्या होगा, सेपरेट हो सकता है ना। डिटरमिनेंट ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट बी, ये सेपरेट हो सकता है। तो ये भी याद रखने वाली बात है। और चलो एक अगली थ्योरम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो वो क्या है, वो ये है कि ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर क्यों बोल रहे हैं बार बार मालूम है, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये रिमार्क करके दे रखा है, ऑफ ऑर्डर n। देन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट निकाल लो तो वो हमेशा डिटरमिनेंट ए की पावर टू द पावर n-1 के बराबर होगा। समझना क्या है
कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर एडजॉइंट निकालते हो और एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट निकालते हो तो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है उसको डिटरमिनेंट ए जो भी आएगा उसकी पावर n-1 के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो उस केस में एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो डिटरमिनेंट ए टू द पावर 3-1 मतलब डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब क्या बता रहा हूँ एक बार फिर समझो कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, उसका डिटरमिनेंट मान लेते हैं यहाँ पर के आ रहा है, क्या आ रहा है, के आ रहा है, या चलो कोई नंबर मान लिया, मैंने मान लिया 5 आ रहा है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वही कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना। उस एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे आप तो वो ध्यान रखना 5 का स्क्वायर आएगा, मतलब 25 आएगा कंपलसरी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक बार फिर समझना, ऑर्डर ए ने तो पावर n-1 हो गया, ऑर्डर 3 है तो 3-1 2 हो गया। ऑर्डर अगर 2 होता तो 2-1 मतलब 1 ही होता। तो ऑर्डर 2 में तो एडजॉइंट ए निकालो, अगर ऑर्डर 2 है, 2 ऑर्डर का है, या उसके डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, एक ही फायदा, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स का, एक ही बात है, सिंगल आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर 3 है तो 2 आएगा, ऑर्डर 4 है तो 3 आएगा। कुल मिला के फार्मूला ये बनता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ टू द पावर n-1। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको कर कैसे रखा, कर भी ऐसे कर रखा, देखो इसको वेरीफाई करके बता दें आपको किस तरह से वेरीफाई है ये, है ना। चलिए, है ना, तो ये सब पॉइंट जो लिखा है मैंने, ये आप ये जो इसको इन्वर्टिबल, हाँ ठीक है, तो ये सब लिखते जाना है ना। तो अपन एक थ्योरम अभी अपन ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये हमने पढ़ा था, करेक्ट है। ये हमने अभी वेरीफाई किया था, डिटरमिनेंट ए इंटू आई वेरीफाई किया था। चलो, तो डिटरमिनेंट ए आई को हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और डिटरमिनेंट ए का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। ये किसके इक्वल बच्चों, एडजॉइंट ए इंटू ए के इक्वल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके साथ इसका डिटरमिनेंट लगा देता हूँ, एडजॉइंट ए इंटू ए के साथ डिटरमिनेंट लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डिटरमिनेंट लग जाएगा, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। कहीं कहीं कुछ इसको मॉड ए भी बोलते हैं, लेकिन ये मॉड ए वो मॉड ए नहीं है, ये मॉड ए नहीं बल्कि डिटरमिनेंट ए। अगर मॉड ए भी बोलते हो गलत कुछ नहीं, लेकिन मन में चलना चाहिए डिटरमिनेंट है, दैट इज़ नॉट ए मॉड। ठीक है, नहीं तो हर माइनस को प्लस कर दोगे आप, ये हो गया। चलो, अब अगर ये डिटरमिनेंट है तो आप समझना ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होता है, सब में मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर। अब ये बन गया डिटरमिनेंट, तो हम अगली स्टेप कर रहे हैं कि भाई एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू, पहली रो में से डिटरमिनेंट कॉमन लिया, डिटरमिनेंट है, सेकेंड रो में से कॉमन लिया, थर्ड रो में से कॉमन है। कितनी बार कॉमन आ गया बच्चों, 3 बार कॉमन आ गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में क्या बताया, हर एक रो कॉलम में से बराबर निकल सकता है, तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग, सेपरेट कर दिया, एडजॉइंट है इंटू डिटरमिनेंट है, अलग अलग। अभी जो थ्योरम पढ़ लिया हमने उस हिसाब से, कौन सी, ये वाली, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट बी। तो ये आ गया डिटरमिनेंट ए क्यूब, और इसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इससे कैंसिल हो गया तो बचेगा 2, तो बचेगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर 2। ये 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का है। ठीक है, देन इन जनरल जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 होगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है, ये याद रखना है 3 ऑर्डर के लिए, और एक जनरल के लिए ये याद रखना है, दोनों चीज़ें याद रखना है। चलो, लिखना हो तो लिखो, ये बुक में दे रखा है, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो भाई एडजॉइंट पे तो आ गए हम। इन्वर्टिबल आपने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा, रिलेशन फंक्शन में भी इन्वर्टिबल शब्द था। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, अगला उसमें थ्योरम में जो दे रखा है, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं। तो थ्योरम 4 लिखी हुई है
सिर्फ समझना है इसको। थ्योरम 4 क्या लिखिए, ए इज ए मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में इफ एंड ओनली इफ को IFF भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स से, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो, इन्वर्टिबल का मतलब होता है इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट हो, वो कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो इन्वर्स बोलो क्या, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कंपलसरी इन्वर्स कब आएगा, जब उसका डिटरमिनेंट वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर मतलब 0 के बराबर नहीं है तो इन्वर्स जो होगा वो उसका क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से रट लिया आप कि इन्वर्स कब आएगा, इन्वर्टिबल का मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, एक बात ये। दूसरी बात क्या रखना है कि डिटरमिनेंट 0 होगा, अगर सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है, और नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो अब अपन आ जाते हैं इन्वर्स पर कि इन्वर्स कैसे निकालें, ठीक है। एडजॉइंट तो पढ़ लिया हमने, इन्वर्टिबल पे आ गए, अब इन्वर्स का फार्मूला। तो इन्वर्स का फार्मूला बहुत ही आसान है, बस याद रख लो, इसको रट लो। ए इन्वर्स, किसी का भी इन्वर्स निकालना है तो 1 के अपॉन में डिटरमिनेंट ए निकालो, मतलब डिटरमिनेंट ए निकालो, वो 1 के अपॉन में आएगा, और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ क्या खास बात है, वेयर डिटरमिनेंट ए कंपलसरी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि बताऊं अभी जस्ट क्या बोला कि डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो उसका इन्वर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ए इन्वर्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब अपन यहाँ से क्या करें, एग्जाम्पल 24 भी है ये दे रखा है, आल्सो फाइंड द ए इन्वर्स, चलो निकाल लेंगे इन्वर्स भी, और बाकी एग्जाम्पल 25 और 4.5 और ये सब है ये। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 24, बिल्कुल बेसिक तरीके से है। एक्सक्यूज मी एक मिनट, ठीक है, ओके। चलिए, तो एग्जाम्पल 24 क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिए आप। एग्जाम्पल 24 तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ जाना। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 1 1, फिर सेकेंड कॉलम में 3 4 3, थर्ड कॉलम में 3 3 4, क्लियर। देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। चलो ये सब हमें करना है। तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी पूरा डिटेल में अपन इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ए दे रखा है, ए तो है ये, अब एडजॉइंट निकालते हैं, उसके लिए हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर अब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, अभी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ गया तो आपको एक साथ कोफैक्टर निकालना है। हर एक का कोफैक्टर समझ लेना, 1 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम क्या, ऐसे करके निकालना। अब ऐसा नहीं कि आप हर बार उसको अलग से लिखे जा रहे हो वैसे कोफैक्टर निकालो, हालांकि प्रैक्टिस जब तक नहीं हो तब आप अलग से उसको सिस्टमेटिक लिखो, उसके बाद ही कोफैक्टर यहाँ लिखो। मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम तक भी प्रैक्टिस नहीं हो तो कोई खास बात नहीं, आप अलग से निकालो, उसके बाद यहाँ लिखो। तो मैं कोफैक्टर निकालो, 1 का कोफैक्टर, ये रो कॉलम गया, ये 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7, तो ये 7 आ गया यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आगे बात क्या किया है अपन ने, क्या किया उसको कि डायरेक्ट उसको
कर रहे हैं अपन यहाँ पर 1 का कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम क्या बचा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 9 ये 7 आ गया यहाँ पर। 3 का कोफैक्टर ये और ये गया, कितना आएगा 4 में से 3 गया, ये 1 आएगा यहाँ पर। 3 का कोफैक्टर ये और ये गया, कितना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 आएगा यहाँ पर। 1 का कोफैक्टर ये और ये गया, 4 3 12 3 3 कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पर। 4 का कोफैक्टर ये और ये गया, कितना आएगा 4 माइनस 3 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 का कोफैक्टर ये और ये गया, कितना आएगा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। 1 का कोफैक्टर ये और ये गया, 3 3 9 4 3 12 माइनस 3 आएगा यहाँ पर। फिर 3 का कोफैक्टर ये और ये गया, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा यहाँ पर। ये इसका कोफैक्टर के लास्ट 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा। और साइन कहाँ के चेंज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, कहाँ गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़। 1 का कोफैक्टर हो गया अपना 7, ठीक है। ये 3 का कोफैक्टर हो गया यहाँ पर 4 माइनस 3 करेक्ट। 3 का कोफैक्टर हो गया 3 माइनस 4 करेक्ट बात है, ठीक है। चलिए ये ठीक है, तब पर एक कोफैक्टर अब साइन चेंज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ के मालूम है, ये A12 होता है, ये A21 है ना, और ये A32 और ये A23, तो ये ऑड नंबर है, तो इन दोनों चारों के आगे साइन चेंज, ये माइनस बाकी ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, क्या हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो माइनस 3 0 1 ये आ गया एडजॉइंट ए आने के बाद अब क्या करना अपन को, ये ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करना। चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पर हमने किया ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई, तो ए हमारे पास है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, क्लियर है। माइनस 3 1 0 और 3 माइनस 3 0 1, ठीक है। चलो माइनस 1 माइनस इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका एडजॉइंट का एडजॉइंट कितना है यहाँ पर 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 और माइनस 3 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलो, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम में। अब जैसे मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना वैसे करना है, ये 7 ये माइनस 3 ये माइनस 3 6, तो बचेगा 1। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना, आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है या डिटेल में लिख दो, क्या क्या नहीं समझना डिटेल में। ये 7 माइनस 3 फिर फर्स्ट होगा सेकेंड कॉलम में, ये माइनस 3 ये 3 ये 0, फिर इसका इसमें ये माइनस 3 ये 0 ये 3, ये आ गया यहाँ पर। ये इसका इसमें क्या, ये आ गया 7 माइनस 4 माइनस 3, फिर ये आ गया माइनस 3 प्लस 4 प्लस 0, फिर ये आ गया माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3, ठीक है। फिर थर्ड रो का किया अपन ने, तो आ गया 7 माइनस 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस 3 प्लस 3 0, ये आ गया माइनस 3 प्लस 0 प्लस 4, तो कितना आ रहा है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अरे ये तो a इंटू एट जेड ये आ रहा है। अब भला ये क्यों आ रहा है, हमें वेरीफाई तो डिटरमिनेंट टू आई करना है। चलो तो अपन ने ये LHS ले लिया, ये LHS आ गया अपने पास। अब डिटरमिनेंट a निकालते हैं। a क्या लिखा हुआ है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। चलो इसको ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर लो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो डायरेक्ट सॉल्व कर ले तो 1, ये 16 माइनस 9 ये 7 हो जाएगा। अब मेरे हिसाब समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। माइनस 3 लिया अपन ने, चलो इससे क्या ये तो 4 माइनस 3 ये 1 हो गया यहाँ पर। ये प्लस 3 लिया अपन ने यहाँ पर, ये और ये गया तो 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। तो फाइनली 7 माइनस 3 कुल मिला कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट 1 आ रहा है। तो RHS हमारे पास है वो कितना है, डिटरमिनेंट टू आई, तो डिटरमिनेंट तो 1 ही है। और आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमारे पास ये वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि एडजॉइंट ए किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है। ए इनवर्स निकालने का सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, वो फार्मूला बताया आपको, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो करना क्या है, डिटरमिनेंट ए हमको निकालना है जो कि हम निकाल चुके, कितना है 1 है 1 लिखा। एडजॉइंट हमको निकालना है जो कि हम निकाल चुके, कितना है 7 माइनस 1 माइनस 1। सेकेंड कॉलम में माइनस 3 1 0 और थर्ड कॉलम में माइनस 3 0 1। दैट इज ए इनवर्स। कोई खास बात नहीं है। तो बच्चों हमारा एग्जाम्पल 24 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।